हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है हमारी हिंदी। तो आइए सुनते हैं कहानी। हमारी शादी हुई थी, तभी से सासू माँ को सुनते आए थे, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए थी। हमारा पिंटू भी पहले यही कहता था। जाने कैसे उसकी मति भ्रष्ट हो गई कि जो घरेलू लड़की से शादी कर ली। कहना तो हम भी चाहते थे कि अम्मा, हम कोई प्रेम विवाह थोड़ी ही किए हैं, आप ही तो सारा लाव लश्कर लेकर हमें पसंद करने आई थी। पर ऐसा कहने से अम्मा की नज़रों में हम जबान लड़ाऊ बहू बन जाते। शादी को 3 साल हो गए थे, अब हम एक बिटिया की मम्मी भी बन गए थे, पर पिंटू जी की अम्मा का बोलना रुका नहीं था। पड़ोस में पिंटू जी के दोस्त राजेश जी की बीवी स्कूल टीचर जो आ गई थी। हम भी शंकर जी की भांति घटाघट जहर का प्याला पिए जा रहे थे। इन्हें कहते तो ये कहते, यार एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, पर कैसे, अब तो कान भी जवाब देने लगे थे। फिर हमने भी सोच लिया कि अब एक बार हम भी नौकरी करेंगे। ऐसा नहीं था कि हम कोई अनपढ़ थे। कुछ दिन बाद शहर के एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी अध्यापिका की पोस्ट निकली। विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हो व कैंडिडेट को कम से कम किसी प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5 साल पढ़ाने का अनुभव हो। हम कक्षा 12वीं तक पढ़े थे, यूपी बोर्ड से, और पढ़ाने का अनुभव भी नहीं था। इंग्लिश में बतियाना हमें आता नहीं था। फिर भी हमने एक एप्लीकेशन हाथ से लिखकर डाल दी। सोचा कि हमें बुलावा तो आने से रहा, वहाँ तो धांसू लोग आएंगे, पर हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। पहुँचे तो वहाँ भीड़ देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। जाकर चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। पास में खड़ी 2 बालाओं से पूछा कि अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, कुछ पता है आपको? उन्होंने हमें अजीब नज़रों से देखा और कहा कि वी डोंट नो हिंदी। मन तो किया एक चमाट धर दे कि जब हिंदी नहीं आती है तो आए क्यों हो, पर फिर अपने देश के कानून का ख्याल आ गया कि हमें सिंगल मॉम लीचिंग में जेल न भेज दें। तब तक सब लोगों को एक एक करके बुलाया जाने लगा। आखिर हमारा नंबर आ गया। अंदर गए तो देखा कि 4 सज्जन विराजमान हैं, 2 महिलाएं व 2 पुरुष। एक कुर्सी उनसे करीब 6 फुट की दूरी पर रखी थी। हमें उस पर बैठने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि हम कोई मरीज हैं और हमारा ऑपरेशन होने वाला है। फिर हमारा सबसे बड़ा डर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में शुरू हुआ। इंग्लिश हमें जितनी सी आती थी उतना बोल दिए। फिर हम बोले, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? तो वो बोलने लगे, आपको इंग्लिश नहीं आती? हमने भी मन में ठान लिया था कि नौकरी मिले ना मिले, पर अपनी किसी भी कमजोरी को दूसरे की ताकत नहीं बनने देंगे। फिर हमने कहा कि सर, ये तो हिंदी टीचर की पोस्ट है, हमें हिंदी तो आती है, बहुत अच्छे से आती है, पर हिंदी को इंग्लिश में कैसे पढ़ाते हैं ये नहीं आता। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि मैडम, आप हिंदी तो क्लास में पढ़ाएंगी, पर बाहर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। हमने भी पूछ लिया कि क्या बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती सर? वो हंस पड़े। कहने लगे, आपको बुलाने का एक और कारण था कि आपने शुद्ध हिंदी में इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन लिखी है, यहाँ तक कि डेट भी हिंदी में डाली है, जो कि किसी ने नहीं किया। फिर सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न पूछे गए और कहा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कॉल आ जाएगा। हम घर पहुँचे और पिंटू जी को सारा बखान किया तो वो हंस पड़े और बोले, शाबाश, ये तो तुमने कमाल कर दिया। खैर 3 दिन बाद हमें कॉल आ गया। हमारे पढ़ाने का ढंग देखकर हमें नौकरी मिल गई। अम्मा भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बहू राजेश की बीवी से बड़े स्कूल में टीचर है। इस तरह हम तो भाई अपने डर से जीत गए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो शर्म महसूस ना कीजिए। अरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर झिझक कैसी? तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।